अधिकार दोस्तों हमेशा से महिलाओं को दबाया गया है, उन पर अत्याचार हुए हैं, उनका शोषण हुआ है। हजारों साल से उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वोट का अधिकार नहीं था दोस्तों। इतना अत्याचार होने के बाद हर युद्ध में, हर जंग में उनको बेचा जाता था। इतना अत्याचार होने के बाद आज इस आधुनिक युग में महिलाओं को अधिकार मिले हैं, महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिले हैं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला है। ये अधिकार आज मिले हैं ना, ऐसे ही नहीं मिले, ये लंबे संघर्षों का परिणाम है। और उसी परिणाम को समझाने के लिए ये विचारधारा नारीवाद आई है। नारीवाद वो विचारधारा है जो बात करती है कि महिलाओं को शिक्षा मिले, समानता मिले, एक समान अधिकार मिले, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की स्वतंत्रता प्रदान हो। और ये भी अलग अलग तरीके की नारीवादी हैं। एक नारीवाद जो कि लिबरल है, लिबरल नारीवाद कहते हैं कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, एजुकेशन मिले, इक्वल पे मिले, पैसा बराबर मिले। जब महिलाएं काम करने जाती थी जानते हो, पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, महिलाओं को कम सैलरी मिलती थी। इस आधार पे भी महिलाओं का शोषण होता था, अत्याचार होता था। लेकिन धीरे धीरे जब महिलाएं खड़ी हुई अपने अधिकारों के लिए तो उनको बराबर पे मिलने लगा। महिलाओं को पहले ये अधिकार जो लिबरल राइट्स है, मतलब जो लिबरल फेमिनिज्म वाले हैं, उदार नारीवादी, ये वोटिंग राइट की बात करेंगे, ये एजुकेशन की बात करेंगे। पहले ये भी महिलाओं का मुश्किल था यूरोप में। ये उस यूरोप की बात कर रहे हैं जहाँ कहता बड़ा उदार यूरोप है। जानते हो वहाँ पर मैरी वॉलस्टोनेक्राफ्ट जो कि उसी समय आई, लगभग 1792 के आसपास, उस समय जब इंग्लैंड इतना बड़ा अपने आप को ढेंगे हाँक रहा था, उस समय वहाँ की महिलाओं की ये घटिया हालत थी। वहाँ पर ये नारीवादी विचारधारा धीरे धीरे उठे और धीरे धीरे वहाँ पे महिलाओं में ये चेतना जागी, हमें अपने अधिकार चाहिए, हम अब इन पुरुषों के नीचे दबकर नहीं रहेंगे, हम पत्नी हैं, बराबर का अधिकार चाहिए, संपत्ति का अधिकार भी चाहिए। धीरे धीरे उनके अंदर ये चेतना जागी। तो मैरी वॉलस्टोनेक्राफ्ट वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उन्होंने किताब लिखी, उसमें शिक्षा से लेकर के बहुत सारे अधिकारों की मांग करी। उसके बाद जे.एस. मिल आया। जे.एस. मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन अपनी किताब के अंदर ये बात करी कि महिलाओं को वोटिंग राइट मिले, बराबरी का अधिकार मिले, बहुत सारे वो अधिकारों की बात करी। उसके बाद धीरे धीरे सेनेका वॉल्स कन्वेंशन हुआ, उसमें भी महिलाओं के अधिकारों की बात करी गई। फिर धीरे धीरे जब नई उदारवादी मतलब रेडिकल नारीवादी आ गए, इन्होंने तो और मतलब भयंकर अधिकार मांगे। ये तो कहते थे बच्चा पैदा ही मत करो, बच्चा पैदा करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, मतलब महिलाएं बच्चा भी ना पैदा करें, क्योंकि भैया हम मशीन है क्या बच्चा पैदा करने की। तो कट्टर नारीवादी इनको बोला था, रेडिकल नारीवादी। ये कहती हैं पी सत्ता हटा दो, पी सत्ता उखाड़ फेंको, ये पुरुषों का राज उखाड़ फेंको, शादी नहीं करनी। रेडिकल नारीवादी एकदम रेडिकल हो जाते हैं भाई साहब, कहते हैं कि हम नौकर हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, पी सत्ता हटा दो। ये विचारधारा के खिलाफ आए थे। जानते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, मतलब महिलाओं के मुद्दे को लोग राजनीतिक समझते ही नहीं है। महिलाओं के मुद्दे को सार्वजनिक स्थानों पर कुछ जगह ही नहीं मिलता। उसके जवाब में नारीवादी विचारधारा आई, उन्होंने कहा भैया नहीं 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 नहीं, आप हमारे मुद्दों को लेंगे, हमारे पर्सनल मुद्दे ही पॉलिटिकल मुद्दे हैं। आप अत्याचार करते हो, घरेलू हिंसा करते हो, शोषण करते हो, अत्याचार करते हो, और हम आपकी बातें झेलेंगे। अब हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, उखाड़ फेंकेंगे फिर सत्ता को। रेडिकल नारीवादी, आप हमें ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हो, आप हम पर अत्याचार करते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बार जब महिला कट्टर नारीवादी महिला थी। और दोस्तों नारीवादी एक और है मार्क्सिस्ट नारीवादी। अब मार्क्सिस्ट नारीवादी क्या कहेंगे, अब देखिए शोषण हो रहा है क्योंकि पूंजीपति है, पूंजीपति महिलाओं को शोषण कर रहे हैं, ये पूंजीपति व्यवस्था ही महिलाओं को शोषण कर रही है। ये पिसत्ता समाज, ये पिसत्ता के समाज के लोग ही हैं जो पूंजीवादी हैं और शोषण कर रहे हैं। वही बहुत सारे नारीवादी हैं। अब एक काली नारीवादी हैं, ब्लैक फेमिनिज्म, जो कहते हैं महिलाओं के मुद्दे अलग है। महिला का शोषण काली होने पर भी महिला का शोषण हो रहा है और महिला होने के नाते भी महिला का शोषण हो रहा है। ये ब्लैक फेमिनिज्म के अलग मुद्दे हैं। और कुछ है इको फेमिनिज्म, मतलब पर्यावरण का भी शोषण हो रहा है और महिलाओं का शोषण हो रहा है। मतलब उन सारे मुद्दों को भी जोड़ करके जो बात कर रहे हैं वो इको फेमिनिज्म हो गए। कुछ होते पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म, इसमें LGBTQ बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं महिलाओं के। तो हम नारीवाद की बात करते हैं, बहुत सारे अधिकार इस नारीवाद में आ जाते हैं दोस्तों। आगे चल के मैं भी और डिस्क्राइब करूंगा नारीवाद के लिए। आज के लिए इतना ही डिस्कशन काफ़ी है नारीवाद की विचारधारा पे।